एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आज मेरे साथ एक बडिंग ऑथर आई हैं और इनके जीवन की कहानी और इनकी बुक्स की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो हमारे साथ है सायरा धवन जो कि 5th ग्रेड में है शिवनादर पब्लिक स्कूल में। सो सायरा, आपकी और आपकी पूरी कहानी और आपकी बुक्स की कहानी आज हम बहुत सारे लिसनर्स को और हमारे यूट्यूब के ऑडियंस को दिखाने वाले हैं। सो हम आपको वेलकम करना चाहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक्स। ओके सायरा, मुझे बताइए, हाउ डिड योर जर्नी ऑफ बीइंग एन ऑथर स्टार्ट? Well, my journey as an author started जब मैं एक बुक पढ़ रही थी. So once I was reading a book and suddenly I realized कि अगर सारे लोग इतनी अच्छी इतनी cool stories लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, because I am also extraordinary like the other people. वाओ, तो देखिए भाई, एक बच्चे के दिल में बुक पढ़ने के बाद ये थॉट आया कि अगर ये बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो डेफिनेटली ये भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उनकी कहानी वहां से शुरू हुई। तो मुझे बताइए कि जब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो पहली बुक आपने कब, कैसे ऑथर की, कैसे लिखी और उसका नाम क्या था? So my first book was published when I was 7 years old and उस book का नाम है सायरा डायरीज अराउंड मी माई वे and वो सारी चीज़ों पे बेस्ड है that has happened with me when I was young or through my imagination sometimes. And the second book is story time with Saira and वो सारा मेरा imagination और creative mind की वजह से है and each of them is even funny or maybe teaches a lesson. वाओ, सो भाई सायरा खुद कह रही हैं कि अगर आप इनकी बुक्स पढ़ेंगे ना तो ये बुक्स न सिर्फ आपको कुछ लेसन देने वाली हैं, लेकिन साथ के साथ अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो ये बुक्स आपको थोड़ा सा फनी बोन्स की तरीके से एंटरटेन भी करेंगी। सो मुझे बताइए कि जब आप कह रही हैं कि भाई मेरी बुक्स में थोड़ा सा फन एस्पेक्ट भी है और क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है और आपकी इमेजिनेशन भी है, सो ये जो इमेजिनेशन और सब कुछ है, मुझे बताइए क्या ऑथर बनना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है? वो मीडियम है, ना इतना आसान है और ना ही इतना मुश्किल है. इट इज़ नॉट वेरी हार्ड और नॉट वेरी डिफिकल्ट. You just have to have a passion or love for something and that is when you can just become it. So when you wrote your first book and when you wrote your second book, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस था? आपने प्रेप किया, आपने सोचा नेक्स्ट टाइम बेटर होगी, जब आपकी अपनी पब्लिश्ड बुक आपके पास आई तो डिड यू सी, आपको लगा ओ आई कुड हैव इम्प्रोवाइज्ड ऑन दिस, ऐसा कुछ हुआ? एंड डिड यू इम्प्रूव ऑन द सेकंड बुक? Well, I didn't feel any of this because I was just excited for my books to get published and I wanted to see them. And there was no difference. Just some people might have thought that it is thin and that one is thick, but not really because the essays and the stories have the same content. And they are both by me and by my imagination and real life based things. So there is no difference in the books for me. But it can be for anybody else, but I don't think so. Wow, Sarah, you are an author and you're very confident, and I can see the way you are talking, you're answering, so I can feel that yes, you've confidently written those books. But let me know, what is the most important thing if somebody wants to be an author they should have? The most important thing अगर आपको एक author बनना है, so it is definitely to look of things around you, like notice things and have a creative mind or imagination. Wow. The most important. So मतलब ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है. Right. आप हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक अच्छे ऑथर बन सकते हैं. Not really. आपके पास इमेजिनेशन और क्रिएटिव माइंड एंड एक और चीज होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन. Yes. Observation is important so that you can write things based on your real life, like your mom and things that you see like a butterfly flying. Wow. Or maybe imagination is also important क्योंकि अगर आपको interesting stories which teach you morals, lessons, or maybe it's funny for people, so then imagination is the most important. Sarah, I've heard that 2 books down the line and the third in pipeline. यानी आपकी तीसरी बुक भी आ रही है. So tell me something about the third book. So the third book वो मेरी मॉम पे है. Okay. And I've written about her struggles, what she does for us
and what she has done, the charity work, every single hard work she's done, and every fun experience she's bought for us. And when we went to the mall, she didn't buy anything but bought everything for us. A story I think all moms can resonate with. ऐसी कहानियां हर मदर के लिए बहुत कॉमन होगी, लेकिन सबसे डिफरेंट चीज़ ये रही कि सायरा अपनी मॉम की इन सारी चीज़ों को महसूस कर पा रही है और उसने उसे पेन डाउन किया एक बुक में, विच इज़ वेरी रेयर। एक बड़ी उम्र में आप जब पहुंच जाते हैं तब आप इन सारी कहानियों को या इन सारे ऑब्जर्वेशंस को महसूस कर पाते हैं और तब लिख पाते हैं। बट कैन यू बिलीव सायरा इज जस्ट 9+, और अगर अभी ये 2 बुक्स लिख चुकी है, तीसरी बुक अपनी मॉम पर ये लिखने वाली है, तो डेफिनेटली मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि शी इज़ वन चाइल्ड हु डजंट रियली ऑब्जर्व, बट ऑल्सो शी हैज़ द क्रिएटिविटी टू पेन इट डाउन, और उसको बहुत खूबसूरती से वो लिख पा रही हैं, लोगों तक पहुँचा पा रही हैं। सारा मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग फ़िलहाल आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं ना, उनके तो मन में अब ये सपना आ गया होगा कि हमें भी ऑथर बनना है और हमें भी सायरा धवन जैसे बनना है। सो उनके बारे में तो मैं ज़रूर पूछूंगी, बट मुझे बताइए जो पूरी जर्नी थी आपकी, जहाँ आपने फर्स्ट बुक लिखी, सेकंड बुक लिखी, आप स्कूल जाती थी, आप घर पर वापस आती थी, इतना सारा होमवर्क होता है, इतना सारा स्कूल वर्क होता है, टाइम कैसे मिला, सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा आपका इस पूरी जर्नी में? So I have 3 people who have been my mainly and most constant support. The first person is my mom. She always supported me. She always told me what is right and what is wrong. And when I was 3.5 years old, तो तब हमने एक YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है Saira's Little World. And once my first video was about a story that I was showing. And everyone thought कि मैंने वो बुक पढ़ी है, but my mom was actually the person who did it all. She read me the book, and after that I just learned it because she read it to me, and I really liked the book. So then I played it, and then I really liked how, and that is when I started my love for books. The second person is my dad. He always supported me and told me focus and believe in yourself and never to give up. And the third and very important person is my teacher, Mrs. Meenakshi Sharma. She always told me how to make my books more interesting and how to write things that might encourage others. So that is why these 3 people are the most important. Saira, are your books available somewhere? Can somebody really buy your books when they are hearing about it, when you are talking about your books? So are there any platforms where your books are available? Yes, it is available in shub.in or some places like Google, I think so. सो आप भी चेकआउट कर सकते हैं सायराज लिटिल वर्ल्ड। ये तो सायरा का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप जाकर इनके लिटिल वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी डायरीज और आपकी प्यारी प्यारी ड्रीम्स, ये जो 2 बुक्स हैं, इनके बारे में भी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सर्च कर सकते हैं और साथ के साथ आपकी बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब सायरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सो लाइक आई टोल्ड यू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू थ्रू रेडियो मानव रचना। बहुत सारे लोग आपको इस यूट्यूब के चैनल से देख रहे हैं, आपकी यूट्यूब के चैनल से भी देख रहे हैं। अब एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक तो वो है, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे अगर 9+ ईयर्स की सायरा धवन 2 बुक्स लिख सकती है एंड 3rd बुक इन द पाइपलाइन, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई टिप तो है जो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। सो हाउ विल यू मोटिवेट दोज पीपल? बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, सो उन्हें बताइए अगर वो ऑथर बनना चाहते हैं तो क्या करें? If they have passion, they will definitely succeed. And even if they want to be something else, like a musician, artist, but you should obviously read because that improves your vocabulary and it can also help you in communicating with other people. So it is really important, and not only of being an author but also being something else. And I would like to say one thing, if you want to be an author, यही नहीं है कि आपको बड़े words लिखने हैं, बड़ी चीज़ें लिखनी है, you have to write about your feelings most. सो इसे कहते हैं दिल से दिल तक कनेक्शन। कितनी ठीक बात कही है बच्चे ने कि अगर आपको एक बुक लिखनी है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहते हैं, और अगर आप अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहते हैं तो वो दूसरे तक कैसे पहुंचेगी? आपकी भावनाएं दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़
सिर्फ आपकी भावनाएं और शब्द हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े जार्गन्स का आप इस्तेमाल करें, बड़े बड़ी वर्ड्स का आप इस्तेमाल करें। आप समान और बहुत ही सिंपल शब्दों में भी किसी को बताना चाहेंगे तो आप अपनी कहानी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और ऐसे आपके जीवन का सफ़र ऑथर होने का तो शुरू हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा सायरा आपसे बात करके, डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब हमें भी ऑथर बनना चाहिए, या फिर अगर उनका पैशन किसी और चीज़ में है तो वो उसे फॉलो करने वाले हैं। बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं? So I have maybe 3 dreams if Wow. I want to complete. First is अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ उससे पहले मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाऊँगी. And second is inspired from my mom, be a fashion designer because I love to draw things in my free time. And the third is be a IPS officer because they are I want to bring fairness to the people who are not treated fairly because there are a few people in the world that still are not treated fairly, and I want to go abroad so that I can learn different languages and help my parents out, and I love to draw in my free time. That's why I want to become a fashion designer. भाई देखिए, छोटे से बच्चे के एस्पिरेशंस की कमी नहीं है। सो एक तरफ वो दुनिया के क्राइम को खत्म करना चाहती हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैशनेबल सायरा धवन फैशन को परस्यू करना चाहती हैं, बट एट द सेम टाइम भाई बहुत प्यारी प्यारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उन्हें ड्रॉ करना, डिज़ाइन करना भी पसंद है। तो इन सपनों को तो वो पूरा करेंगी, लेकिन ये हमारे देश से बाहर जाकर अपनी एक खूबसूरत सी उड़ान उड़ेंगी, और वहाँ जाकर अपने सपनों को पूरा करके वापस अपने देश में आएंगी और हमारे देश को डेवलप करना चाहेंगी। शायद यही भविष्य है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस जेनरेशन से देखना चाहते हैं। बहुत मज़ा आया सायरा आपसे बात कर कर। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स और अपने सभी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी आप? Never ever give up and always believe in yourself. Believe in yourself and never give up. I think that's the message for today. जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आपने ठान ली है कि आप हार नहीं मानने वाले हैं तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता है। थैंक यू सो वेरी मच सायरा, आज आप स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर से आपने इतनी अच्छी बातें की। Yes, I also like to talk to people and I like to get better and make their day good. सो दोस्तों, इसी बात पर मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।